असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारे एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें सिर्फ और सिर्फ एक अप ट्रेंड के दौरान ही देखने को मिलता है। और जब भी हमें ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है तो मार्केट्स के अंदर इस पैटर्न के बनने के बाद जर्नली जो प्रीवियस अप ट्रेंड होता है वो हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है, जिसमें कि पहली ट्रेंड लाइन जो है वो हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है और दूसरी ट्रेंड लाइन हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। अब ये जो दोनों ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है हमें, तो जो पहली ट्रेंड लाइन है, जो हायर ट्रेंड लाइन है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है रेजिस्टेंस, कि मार्केट बार बार ऊपर तो जाती है लेकिन हायर लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती है। और जो दूसरी ट्रेंड लाइन है, जो लोअर ट्रेंड लाइन है, ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रही है हायर लोज के लेवल्स को, यानी कि मार्केट जो है वो हायर लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे तो आ रही है लेकिन अपने प्रीवियस लो के लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है, यानी कि मार्केट ज्यादा नहीं गिर रही है। बेसिकली देखा जाए तो मार्केट जो है वो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर रही है और जैसे जैसे ये दोनों ट्रेंड लाइन पास आती जाती है वैसे वैसे मार्केट की जो कंसोलिडेशन की रेंज है ये रेंज नैरो होती जाती है, ये रेंज छोटी होती जाती है। और जैसे ही फिर हमें हायर ट्रेंड लाइन का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो जो प्रीवियस अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है वो प्रीवियस अप ट्रेंड हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे ही हमें ये हायर ट्रेंड लाइन अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो यहां पर हम अप मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग लो का लेवल, यानी कि जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो भी लास्ट स्विंग बन रहा होगा हमारा, जो भी लास्ट स्विंग लो बन रहा होगा हमारा, वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। जैसे कि यहां पर जो हमें इस लोअर ट्रेंड लाइन का लास्ट स्विंग जो देखने को मिल रहा है वो हमें ये देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। उसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी उन सभी लोगों ने जो स्टॉप लॉस अपना लगाया होगा वो कहीं ना कहीं जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसके लास्ट स्विंग लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन के चलते हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है जिसके चलते ये लास्ट स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर होगा क्या, ये जो पैटर्न है ये हमें फेल होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट स्विंग लो का लेवल ब्रेक होने का मतलब है कि जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी नीचे की तरफ, जिसके चलते लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लोअर ट्रेंड लाइन का जो भी लास्ट स्विंग लो का लेवल होगा उस पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। रही बात टारगेट की, तो ये जो हमें दोनों ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच की जो हाइट है, इतनी हाइट का हमें अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट्स से मान के चलो कि जो हमारी हाइयर ट्रेंड लाइन है इसका लेवल हमारा निकल कर आता है 500 रुपए और जो लोअर ट्रेंड लाइन है इसका लेवल हमारा निकल कर आता है 300 रुपए। तो फिर जो डिफरेंस हुआ दोनों के बीच का वो कितना हुआ, 200 रुपए का। तो 200 रुपए की हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इसी पैटर्न को उल्टा कर दें तो ये हमारा बन जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ये हमारा एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें सिर्फ और सिर्फ एक डाउन ट्रेंड के दौरान ही बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके बनने के बाद जनरली हमें मार्केट के अंदर जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न भी दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है और वो दो ट्रेंड लाइन हमारी होती कौन सी है, एक ट्रेंड लाइन होती है हमारी ये और एक ट्रेंड लाइन होती है हमारी ये। अब इन दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करती है सपोर्ट, यानी कि मार्केट जो है वो बार बार अपने लोअर लेवल पर सपोर्ट ले रही है और बाइंग शो कर रही है, अप मूव शो कर रही है। और जो हायर ट्रेंड लाइन है ये हमें रिप्रेजेंट करती है लोअर हाइस के लेवल्स को, यानी कि मार्केट जो है वो अपने लोअर लेवल पर सपोर्ट लेकर अप मूव तो शो कर रही है लेकिन इतनी बड़ी अप मूव शो नहीं कर रही कि वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर पाए। तो इसलिए जो हमें बाइंग देखने को भी मिल रही है वो हमें ज्यादा बड़ी बाइंग देखने को नहीं मिल रही। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर रही है और जैसे जैसे ये दोनों ट्रेंड लाइन पास आती जाती है वैसे वैसे मार्केट की ये जो कंसोलिडेशन रेंज है ये हमें नैरो होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि छोटी होते हुए देखने को मिलती रहती है। अब जैसे ही मार्केट के अंदर हमें लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाती है तो जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है वो हमें फर्दर कंटिन्यू देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो जैसे ही हमें इस पैटर्न के अंदर लोअर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो यहां पर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हायर ट्रेंड लाइन के ऊपर जो भी लास्ट स्विंग हाई का लेवल होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे कि यहां पर जो लास्ट स्विंग हाई का लेवल है वो है ये, तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। उसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी इस पैटर्न के चलते उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना जो स्टॉप लॉस पुट करा होगा वो हायर ट्रेंड लाइन के लास्ट स्विंग हाई के लेवल पे पुट करा होगा।
अब अगर मान लो किसी रीजन के चलते हमें अप मूव देखने को मिल जाती है और लास्ट स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है साइड में, तो होगा क्या, एक तो ये पैटर्न फेल होगा, क्योंकि लास्ट स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होने का मतलब है कि जो हाईयर ट्रेंड लाइन है वो हमें अप साइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए एक तो हमें ये पैटर्न फेल होते हुए देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें शॉर्ट कवरिंग के चलते एक शार्प बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हाईयर ट्रेंड लाइन के लास्ट स्विंग हाई के लेवल पे। रही बात टारगेट की, तो दोनों ट्रेंड लाइन के बीच की ये जो हमें हाइट देखने को मिल रही है, इतनी हाइट का हमें डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मान के चलो कि जो हाईयर ट्रेंड लाइन का हमारे सामने लेवल निकल कर आता है वो 300 रुपए निकल कर आता है और लोअर ट्रेंड लाइन का हमारे सामने लेवल निकल कर आता है 200 रुपए का, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 100 रुपए का। तो 100 रुपए की हमें इसके अंदर डाउन साइड में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।